ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा स्नेही मीन्स एक परमात्मा पिता के लव में लीन, मिलन में मगन। क्या होती है ये स्थिति? दुनिया में इसके लिए जो भाषा यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि दो होते भी दो न रहें, एक हो जाए। कोई दो का आपस में स्नेह हो तो ऐसे बोलेंगे दोनों एक हैं। भक्तों ने इस स्नेह की स्थिति को कह दिया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। हम जानते हैं आत्मा परमात्मा में लीन तो नहीं होती है, लेकिन स्नेह है। जहाँ भगवान के प्यार में भक्त लीन है, तो उन्होंने कह दिया कि समा गए, तो प्यार में समा गए। अब हमारे लिए ये क्या बात है? ये हमारी एक बहुत उच्चतम प्रभु प्यार की पराकाष्ठा की स्थिति है, जिसमें हम फील करते हैं कि मैं आत्मा बाबा के इतना नजदीक हूँ कि उनके सारे गुण, सारी शक्तियां मुझ में समाते जा रहे हैं, और वो गुण शक्तियां मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा रूप बनती जा रही है, मेरी धारणा बनती जा रही है। तो आज बाबा ने इसके लिए कहा कि लव में लीन होना, एक है लीन होना। लीन तो स्थूल वस्तुएं हुआ करती हैं। पानी पानी में मिला दो, एक गिलास दो हो जाए। मिट्टी मिट्टी में मिला दो, दूध दूध में मिला दो। अब आत्मा परमात्मा कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, गिलास पानी का पानी में मिला दो। फिर बाबा ने समझाया लव में लीन ये स्थिति है। स्थिति के बदली उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया। आत्मा परमात्मा में समा गई, परमात्मा बन गई, यानी आत्मा का अस्तित्व खत्म या मोक्ष, नेवर रिटर्निंग बैक। तो अपना अस्तित्व समाप्त, बाबा कहते वो होता नहीं है। आत्मा इटर्नल एंटिटी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कभी समाप्त नहीं होती है। परंतु हमारी योग की ऊंची अवस्था है कि आप बच्चे जब एक बाप व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो समान बन जाते हो। बाबा हमें कहा भी करते हैं बच्चों को, बाप समान बन जाना है। गुण, कर्तव्य, शक्तियां। इसलिए बाबा बार बार परम धाम से अवतरित होते हैं, हमें अपना रूप दिखाने के लिए। कैसे आता है शांति का सागर, सन्नाटा हो जाता है। कैसे आता है प्यार का सागर, अपने प्यार में डुबो देता है, हमें भी बदल देता है। कैसे सुख का सागर आता है, इतना आंतरिक सुख अनुभव कराता है जो सब दुख दर्द भूल जाते हैं। कैसे आता है आनंद का सागर, इतना आंतरिक आनंद देता है जो झूठे आनंद कोई भी प्रकार के इंद्रियों से ये खाऊं, ये पहनूं, ये भोगूं जरूरत ही नहीं रहती है। तो बाबा चाहते हैं आप उसी का रूप सदा के लिए बन जाएं। जब ऐसा ईश्वरीय रूप लेके आत्माएं धरती पर फिर से उतरेंगी, तो सब जैसे गॉड गॉडेसेस पूजनीय रूप
देव रूप में अवतरित होती हैं, लाखों इकट्ठे। तब फिर कह दिया उन्होंने, जिधर देखते हैं तो ही तो, क्योंकि उसके प्यार में मगन होके हम उसके सारे गुण अंदर समा लेते हैं, उसकी शक्तियां अंदर समा लेते हैं। गॉड तो नहीं बनते हैं, नेक्स्ट टू गॉड, उसके समान, जैसा बाप वैसा बच्चा। लोग कुल जात गोत्र और फीचर्स के लिए बोलते हैं, जैसा बाप वैसा बच्चा। यहाँ बाबा कहते हैं गुण शक्तियाँ वैसी हो जाती हैं। बहुत ऊंची बात आज बाबा ने कह दी है। तो आज बार बार हमने अपने आप को याद दिलाना कि मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। पिता स्नेही परमात्मा पिता है मेरा, वही मेरा माशूक है, मैं उसकी आशिक हूँ। जन्मों उसको ढूंढते थे, अब जबकि वो सामने है तो उसके प्रेम में आत्मा ऐसी मगन होती हूँ, दुनिया भूल जाती है। परंतु कभी कभी बीच बीच में दुनिया का प्रभाव आ जाता है। तो आज का दिन प्रभु प्यार में डूबने का दिन है। विशेष अपनी कल्प पहले वाली स्मृतियां जगाने का दिन है कि हमारा यादगार कितने ऊंचे शब्दों में दुनिया मना रही है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वास्तव में प्रभु प्यार में लीन होते हैं हम। तो ये प्यार की मेरी ऊंची स्थिति जिसका यादगार इस तरह का बना, तो आज बार बार लगता रहे बाबा मेरी ओर देख रहे, मैं बाबा की ओर देख रही हूँ। बाबा ने उस दिन भी कहा, मैं तुम बच्चों को कितना याद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो मैं भी बाबा की ओर देखती रहूं। मेरा तो एक दूसरा न कोई, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। इस तरह की फीलिंग में हम जैसे समाये रहें। जितना बाबा हमें प्यार करता है उतना करेगा कौन। उसने तपते अंगारों से उठा के हमें फूलों पे चलना सिखा दिया। अपार दुखों की दुनिया में रहते सुख के स्वरूप में समाना सिखा दिया। और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। वो मेरा माशूक है, मैं उसकी आशिक हूँ। अंतर की आंख उसको देखती रहे, उसके प्यार का सुख अंदर समाते रहें बार बार। मैं हूँ कौन, परमात्म लव में लीन होने वाली, मिलन में मगन होने वाली सच्ची स्नेही आत्मा। न सिर्फ मैं, लेकिन वो भी मुझे आत्मा को कितना प्यार करता है, पसंद करता है, याद करता है। ये सोच सोच आंतरिक आनंद में समाते जाएं। ओके।